हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज दिस ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 RS अग्रवाल मैथ्स एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 20। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छे से करा रखा है। अगर आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको होता हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं चैप्टर 1 के। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24, 36। तो आपसे वो 4 डिजिट का नंबर पूछ रहा है, बड़ा से बड़ा नंबर जो कि 15 से भी डिवाइड हो जाता हो, 24 से भी डिवाइड हो जाता हो और 36 से भी डिवाइड हो जाता हो। तो आपको ऐसा करना है कि इन तीनों नंबर्स का आप एलसीएम ले लो। जैसे ही आप इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लोगे तो एक नंबर आपको मिलेगा, जो नंबर उससे आप क्या करना कि 4 डिजिट के नंबर को डिवाइड करा के देखना। तो ऐसे इन तीनों से बारी बारी नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि वो तो उसका एलसीएम है, इन तीनों का एलसीएम है, तो ऑब्वियसली वो इन तीनों से ही डिवाइडेड होगा। तो आपको फिर इन तीनों से डिवाइड कराने का बारी बारी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलो बना के देखते हैं। तो अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि हमारे वीडियोज आप तक क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस बहुत जल्दी पहुंच जाया करें। तो मैंने यहाँ पे वो तीनों के तीनों नंबर्स लिख लिए हैं। फिर हम इनका जो एलसीएम निकालेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। चलो कैसे निकालेंगे देखते हैं। 15 को आप क्या कर लो, 15 का फैक्टर कर लो। तो जैसे ही 15 का फैक्टर लोगे 3, 5 एंड 5 1 जा 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 का आ गया। तो आप एक बारी 15 का यहाँ लिख लो, 3 इंटू 5 इंटू क्या आ गया 1। ठीक है। अब ऐसे ही क्या करना है, 24 का निकाल लो। इस 24 का जैसे निकालोगे आप ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिख लो कि आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है। अब ऐसे ही निकालना 36 का फैक्टर कर लो 3। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ पे देखो ये 24 में 3 2 है और मैंने क्या लिख दिया है, 2 बारी ही लिखा है। तो मैं एक बारी यहाँ पे ऐसा लिख देती हूँ। देखो 1 2 3 है, 1 2 मैंने 2 ही लिखा था, अभी मैंने इसको लगाया। तो अब आप क्या करना, सबका जैसे आप एलसीएम निकालते हैं तो जो तीनों में कॉमन हो पहले देख लो। ये देखो 3 जो है तीनों में कॉमन है, ये 3 दिख रहा है, ये तीनों में है, तो इसको एक बार लिख लेना। इसके बाद आपको देखना है कि ये देखो 2 दोनों में कॉमन है, इसको एक बार लिख लो। जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। फिर ये देखो दोनों में कॉमन है, इसको भी एक बार लिख लेते हैं। और फिर जो नहीं है कॉमन उनको भी लिखते चले जाओ एलसीएम में। तो ये जो 5 है इसको एक बार यहाँ लिख देंगे और फिर ये इसमें 2 है और ये इसमें 3 है। अब इन सब का करा लो मल्टीप्लिकेशन, आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 120 2 जा 360, 360 आपका क्या गया, एलसीएम आ गया। इसके बाद जब आपने एलसीएम फाइंड कर लिया है तो अब आपसे पूछ रहा है कि वो बड़ा नंबर बताइए। तो अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आप लिख लो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। ये होता है 4 बार 9, मतलब 4 टाइम्स 9, 1 2 3 4। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो एक बार 1 लिखते और उतने 3 0 डाल देते हैं ना, तो वो स्मॉलेस्ट हो जाता है। ये ग्रेटेस्ट कह रहा है। तो देखो 1 से लेके 0 से लेकर के 9 तक जो भी नंबर्स आते हैं उनमें सबसे बड़ा 9 होता है। तो 9 9 9 आप 4 टाइम लिख दो तो 9 डिजिट का, ये सब तो आप जानते ही होंगे। तब आप चलते हैं आगे कि हमने क्या कर लिया, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख लिया। अब ये जो नंबर है इससे डिवाइड होना चाहिए। आपसे यही ना पूछना था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। तो यहाँ पे इन तीनों का जो एलसीएम आपने लाया जो 360 है, अगर इससे ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो कहेंगे कि हाँ यही है वो नंबर 4 डिजिट का जो कि इन तीनों नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आप इसे आराम से डिवाइड कराइएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करा लेती हूँ। देखो 360 से मैंने इसको अगर 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। 720 आएगा, ये 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 2। अब ये 279 आ गया, ये तो इससे छोटा है, डिवाइड नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, एक बार 9 उतार लेंगे। तो फिर अब इससे डिवाइड कराएंगे तो
कुछ आप अप्रॉक्स से मल्टीप्लाई करा के देख लेना। मैं डायरेक्ट इससे 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर ये देखो 7 3 जा कितना था 21, तो इसी के आसपास कराना होता है। तो ये कितना आ जाएगा 2 5 2, मतलब ये 7 टाइम्स में आ गया 2 5 2 0, 8 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाना 7 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। क्या आपको डिवाइड यहीं पे कराना जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप यहीं पे डिवाइड करा के दिखाना कि मैंने ऐसे डिवाइड किया। ये डिवाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब ये आपका रिमाइंडर बच गया है। तो देखो ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ इससे, यानी कि ये वो नंबर नहीं है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो है, लेकिन ये वो नंबर नहीं है जो इससे डिवाइड हो जाता है। देखो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, पर 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर नहीं है जो इससे डिवाइड होता हो। वो नंबर आपको फाइंड करना है जो 4 डिजिट का जो इससे डिवाइड हो जाए। तो क्या करो, जो भी आपका रिमाइंडर आया है ना उसको हटा दो इसमें से। आप यहाँ पे डालना ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 360। देखो तो आप सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ पे लिख लेना, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करा देना किसको, जो भी आपका रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कितना है, ये आया है, तो ये तुम्हारा वो 4 डिजिट का नंबर है जो कि डिविजिबल हो जाएगा किससे, 360 से। ये आपका आंसर हो गया। सो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।